नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल जैन आप सभी का अपने YouTube चैनल अंशुल जैन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम सभी देखने वाले हैं आखिरी 15 दिन की रणनीति। क्या करेंगे हम? आखिरी 15 दिन बचे हुए हैं, लगभग 15 दिन एग्ज़ाम के लिए। तो रिवीजन की रणनीति क्या होनी चाहिए, हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इन 15 दिनों में, ठीक है। इस सब चीज़ों की जानकारी हम लोग यहाँ लेने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि आज क्या क्या चीज़ें हम करेंगे। तो आज के जो टॉपिक्स हैं दोस्तों, उसमें सबसे पहली चीज़ हम लोग देखने वाले हैं, पहले ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे कि इन 15 दिनों में हमें क्या क्या नहीं करना है। सबसे पहली चीज़ है कि क्या नहीं करना है ये पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो आखिरी के 15 दिन होते हैं, किसी भी एग्ज़ाम के लास्ट के 15 दिन होते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप इन 15 दिनों का यूटिलाइजेशन सही से नहीं कर पाए तो आप ये समझ लीजिए कि आपके जो 1 साल है या फिर 4 महीने या 6 महीने जो है वो पूरे आपके बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए इन 15 दिनों का यूटिलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहीं से एक कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है, यहीं से चीज़ें आपकी रिवाइज़ होती है, यहीं से पूरी चीज़ें रेडी होती हैं, ठीक। इसके बाद इन 15 दिनों में हमें क्या करना है, ठीक, ये चीज़ देखेंगे। उसके बाद रिवीजन की रणनीति क्या होनी चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तीनों चीज़ पे हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आज हमें क्या क्या करना है, मतलब आने के 15 दिनों के लिए हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहला दोस्तों यहाँ पे कि क्या नहीं करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले कुछ भी नया पढ़ने के लिए नहीं जाना है। अभी आप लोगों को आपके दोस्त मिलेंगे, आपके सहपाठी मिलेंगे जो बोलेंगे कि तुमने ये नहीं पढ़ा, तुमने वो नहीं पढ़ा। तो हमें उन सब चीज़ों के पीछे नहीं भागना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। आपने जो अभी तक इन 3 महीनों में जो पढ़ा है, पिछले 3 महीनों में आपने जो पढ़ा है, उस पे आप लोगों को विश्वास रखना है कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया है और इससे ज़्यादा मेरे को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना, नया पढ़ने मत जाना, क्योंकि नया पढ़ने के चक्कर में आप पुराना भी भूल जाएंगे और पैनिक हो जाएंगे, ठीक। समय का दुरुपयोग नहीं करना। समय का दुरुपयोग का मतलब है सीधा साफ कि मोबाइल चलाना, घूमने निकल जाना या फिर और चीज़ें करना, ठीक है, ये सब नहीं करना है। इन 15 दिनों के लिए आप अब ये समझिए अपने घर में कैद हो जाइए और अपने आप को पूरा समय यहाँ पे आप दीजिए। और तीसरा चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है, कुछ भी ऐसा कार्य ना करो जिससे आपके स्वास्थ्य पर असर हो, क्योंकि अगर आपके स्वास्थ्य पर असर होगा तो ये आपकी मानसिक क्षति भी करेगा। और अगर मानसिक क्षति होती है तो एग्ज़ाम आप लोगों का 101% है कि बिगड़ जाएगा। इसलिए याद रखना कि स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। कुछ भी इधर उधर का खाना नहीं है, ठीक है, उल्टी सीधे चीज़ें खाना नहीं है, अभी धूप में निकलना नहीं है, पानी भी देख के पीजिए। तो ये सब चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों को आप याद रखिए, क्योंकि इन सब चीज़ें आप लोगों को लग रहा है कि मैं कुछ बकवास कर रहा हूँ, लेकिन ये सब चीज़ें आप देखिएगा कि कितनी यहाँ पे लाभदायक होने वाली है। तो आगे देखते हैं इसके बाद कि इन 15 दिनों में हमें क्या करना है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या नहीं करना है वो देख लिए। अब क्या करना है, जितना हमने अभी तक पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। याद रखना, कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ना, उसका रिवीजन बहुत ही आसान तरीके से करना। कितनी बार रिवीजन करना है, ये सब चीज़ें कैसे रिवीजन करना है अभी आगे डिस्कस करेंगे। बस ये भी याद रखो कि हमें इन सब चीज़ों का रिवीजन करना है। समय का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में करना है। जो अभी पिछली बार में मैंने बताया, समय को आपको जो उपयोग है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी पढ़ाई के में कीजिए, इधर उधर की चीज़ों में मत कीजिए। इसके बाद आपको प्रॉपर रेस्ट दीजिए, अपने आप को प्रॉपर रेस्ट दीजिए। मतलब 8 घंटे सोना है। ये नहीं कि एग्ज़ाम हो रहा है, एग्ज़ाम आने वाला है तो हम 3 घंटे 4 घंटे सो रहे, नहीं, 8 घंटे प्रॉपर सोइए, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये जो आपकी नींद होती है ये आपकी पढ़ाई में ही सहायता करती है। अगर आपकी नींद अच्छे से होगी तो पढ़ाई में भी आप लोगों की सहायता करेगी। कोशिश करें कि रात को जल्दी सोएं, सुबह उठकर पढ़ें। इसका फ़ायदा क्या होगा आप लोगों को एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। एग्ज़ाम आप लोगों का सुबह से होना है। अगर आप रात में अच्छे से सोएंगे तो सुबह जो दिमाग है वो फ्रेश रहेगा और फ्रेश दिमाग से एग्ज़ाम देंगे, ठीक। और अगर आप रात को जगेंगे तो आपका दिमाग फ्रेश नहीं रहता है, वहाँ से 2 से 4 क्वेश्चन आप गलत करने की आशंका होती ही है। इसीलिए फ्रेश दिमाग से पढ़ना है, फ्रेश दिमाग से एग्ज़ाम देने जाना है। तो अभी से एक रूटीन रेडी कीजिए कि हमको जल्दी सोना है, 10-11 बजे तक, 11 ज़्यादा से ज़्यादा 12 बजे तक हमको सो जाना है और सुबह 6-7 बजे तक हम उठ जाएंगे। ऐसा करके एक रणनीति आप तैयार कर लीजिए। अब इसके बाद
खाने पीने का ध्यान रखो, जो मैंने अभी कहा कि नॉर्मल चीज़ें खाओ, हल्की चीज़ें खाओ, फल फ्रूट्स ज़्यादा खाओ। देखो फल फ्रूट्स ज़्यादा खाओ, गर्मी के दिन है तो वो आप लोगों के काम आएंगे। ठीक, तेली चीज़ें कम खाइए, बाहर की चीज़ें कम खाइए। अब इसके बाद देखते हैं हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, रिवीजन कैसे करें। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आज की है, जिसके लिए आप सभी इंतज़ार कर रहे हैं कि रिवीजन कैसे करें। तो दोस्तों इन सबसे पहले अभी हम ले लेते हैं कि हमारे पास 15 दिन है। ठीक, इन 15 दिनों को हमें 3 भाग में डिवाइड करना है। 3 5-5 के डिवाइड होंगे। कैसे होंगे? 5-5 के 3 भाग में हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। इस 5 दिनों में हमें एक बार रिवीजन ख़त्म करना है। ठीक, इन 5 दिनों में क्या करना है? एक बार रिवीजन ख़त्म करना है। दूसरा रिवीजन इन 5 दिनों में करना है, और जो तीसरा रिवीजन है वो इन 5 दिनों में करना है। ये चीज़ आप रख लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये 5-5 दिन कम होंगे तो पहला जो रिवीजन है, ठीक, जो मैं आप लोगों को 2 आइडिया दे रहा हूँ। एक तो ये है कि 5-5 दिन का आप ये कर लीजिए। ठीक, दूसरा मैं आप लोगों को आइडिया दे रहा हूँ कि पहला रिवीजन को आप दीजिए 7 दिन। 2 मिनट। पहले रिवीजन को आप दीजिए 7 दिन का टाइम, दूसरे रिवीजन को दीजिए 5 दिन का टाइम, और तीसरे रिवीजन को दीजिए 3 दिन का टाइम। ठीक, लगातार जब आप वही चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको समय कम लगेगा, ये चीज़ याद रखना। और मुझे लगता है कि 7 दिन छत्तीसगढ़ का पूरा रिवीजन आराम से हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का जो पूरा रिवीजन है वो आराम से हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, इसके बाद मैथ्स साथ में ही करना है आप लोगों को। ठीक, इसके बाद 5 दिन 3 दिन। अब यहाँ पे जो मेन टॉपिक्स है उनको पहले फोकस करना है, याद रखना। अब रिवीजन का नीति का मतलब ये नहीं कि दिन में हमने बांट लिया। ठीक है, दिन में हमने बांटा, लेकिन क्या करना है कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से हमको क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे मैं एक नॉर्मल बात करता हूँ मैथ्स का। ठीक, मैथ्स का है, पीएससी का एग्ज़ाम है, पीएससी का एग्ज़ाम है तो यहाँ देखना आप लोगों को सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक, सीटिंग अरेंजमेंट के जो आप लोगों को चीज़ें हैं वो ज़्यादा देखने को मिलेंगी। ठीक, ये एग्ज़ाम में जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो देखने को मिलेगा, तो याद रखना सीटिंग अरेंजमेंट अच्छे से कर लेना। इसके बाद यहाँ पे एक आपको देखने को मिलेगा पाई चार्ट। ठीक, पाई चार्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, इसके क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने मिलेंगे। ठीक, ये जो टॉपिक्स मैं आप लोगों को मैथ्स के बता रहा हूँ, ठीक है, वर्क एंड टाइम या फिर समय, कार्य और समय, वर्क एंड टाइम, इसको कार्य और समय बोलते हैं। ये सब जो टॉपिक्स हैं दोस्तों, ये सब टॉपिक्स से जो क्वेश्चन है आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं, इसीलिए याद रखना कि इन सब चीज़ों को अच्छे करना। ठीक, अब अगर बात करते हैं इसी की, अगर यहीं अपन बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। ठीक, अब यहाँ बात करेंगे किसकी? छत्तीसगढ़ की। तो 2 मिनट, अपन इसको पहले दो सेकेंड, अपन यहाँ छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। इसको नहीं मिटा रहा हूँ, याद रखना ये जो टॉपिक्स है मैं आप लोगों के लिए लिखा हूँ। ठीक, अब यहाँ बात करते हैं किसकी? छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो देखना कौन कौन से। सबसे पहले नदी, एक टॉपिक हो गया नदी, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिर यहाँ से हम लोगों को खनिज। ठीक, खनिज के बाद अगर हम लोग जाएंगे जनजाति, जैसे एक नॉर्मल सी चीज़ बता रहा, हिस्ट्री तो है, हिस्ट्री से आना है, लेकिन हिस्ट्री में भी हम लोगों को याद रखना है कि हिस्ट्री में कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ये सब चीज़ों को याद रखना। ठीक है, हिस्ट्री में जो क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन मराठा राजवंश से पूछे जाते हैं। एक नॉर्मल सा बता रहा हूँ, पूरी टॉपिक्स नहीं बता रहा हूँ, इसके लिए एक अलग से अपन वीडियो देखेंगे। एक नॉर्मल चीज़ अभी बता रहा हूँ, मराठा से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंग्रेज़ों से, मतलब जो हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी उस साइड से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जनजाति में नृत्य आप लोगों को देखने को मिलता है। जनजाति में क्या? जनजातीय नृत्य देखने को मिलता है, मोस्टली देखना। ठीक,
अब इसके बाद खनिज में क्या करना है आप लोगों को, किस ज़िले में कौन सा ज़्यादा पाया जाता है ये याद रखना है। एकदम पूरे डीप का नहीं बता रहा हूँ, एक नॉर्मल सी चीज़ बता रहा हूँ, किस ज़िले में कौन सा ज़्यादा पाया जाता है, सिर्फ छत्तीसगढ़ में जो पाया जाने वाला खनिज है वो कौन सा है। ये सब चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए ताकि आप लोगों का जो रिवीजन है वो अच्छे से हो जाए। लेकिन आप लोगों को रिवीजन का जो तरीका है वो आप लोगों को अपनाना है। कौन सा तरीका? 5-5-5 या फिर 7-5-3 का। ये दो तरीके मैंने आप लोगों को बताए हैं, 5-5-5 का या 7-5-3 का। ये दो तरीके अगर आपने अपना लिए तो आप लोगों का जो रिवीजन है वो बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगा, सभी चीज़ें हो जाएंगी। अब इसके बाद हम लोग एक अलग से टॉपिक देखेंगे, एक अलग से वीडियो बना लेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का, ठीक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इसका एक वीडियो बना लेंगे जिसमें हम बाकी चीज़ें एनालाइज करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ऑल द वेरी बेस्ट।